सुमधुर मनोरम मनोहारी कार्यक्रम में आप सबों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कहा जाता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया गलहेन वा। यह जो साहित्य का जो कार्यक्रम आज है काव्य शास्त्र के विनोद से, तो जो समय निकलता है उसका महत्व है। बाकी तो व्यसन में और कलह में समय निकल ही जाता है। इसलिए आज के सारस्वत कार्यक्रम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आज के मुख्य अतिथि पटना विश्वविद्यालय के माननीय हमारे कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी का, जिनका व्यक्तित्व ज्ञान और निजता के मणिकांचन संयोग से यह इनके व्यक्तित्व की विशेषता है। यह हम लोगों ने देखा है, इनके साथ काम करके देखा है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी पंक्ति गुरुदेव की है कि यदि तुम्हारे डाक सुने क्यों न आशे तो वे एकला चलोड़े। और इस व्यक्तित्व की महत्ता है कि आदरणीय गिरीश कुमार चौधरी ने यह करके दिखाया है। मैं बहुत बहुत अभिवादन आप सभी समस्त लोगों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, कनिष्ठ का अधिष्ठित कवि, गीतकार आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी का, जिनके काव्य और नवगीत के स्वर भारत ही नहीं विभिन्न देशों में गुंजित हैं। मैं तो इन्हें पिक बैना कवि कहता हूँ। एक पंक्ति मुझे याद आती है नेपाली जी की कि मृग नयनी पिक बहनी, वहीं से मैंने पिक बैना शब्द दिया। मृग नयनी पिक बहनी कहा गया है किसी और के लिए, लेकिन मृग नयनी पिक बहनी तेरे सामने मुरलिया झूठी है, रग रग में इतने रंग भरे रंगीन चुनरिया झूठी है। ऐसे महान कवि, मैंने फोन किया था आदरणीय उषा किरण खान जी को। मैंने कहा आप हमारी अभिभाविका हैं, आपको रहना है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बुद्धिनाथ जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा गीत को छोड़ दो, वो तो वैसे भी बड़े मधुर हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हो, मैं जरूर आऊंगी। ये इनकी महानता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बिहार हिंदी साहित्य जगत में हम सबों की अभिभाविका, हिंदी और मैथिली में सव्यसाची की तरह जिनकी लेखनी धन्य कर रही है दोनों भाषाओं को, ऐसी कथा लेखिका स्वनाम धन्य पद्मश्री उषा किरण खान जी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी का। इस कार्यक्रम के लिए जिनके मन में एक विशेष लय लगा हुआ था कई दिनों से कि यह कार्यक्रम करवाइए। मैं कहता था नहीं, अभी नहीं संभव है, ऑनलाइन यह कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो फिर एक दिन बात हुई, मैंने आदरणीय बुद्धिनाथ जी से फोन पर बात की। मैंने कहा कि भाई साहब आपको अब आना होगा पटना। अब एएन कॉलेज के लोग, एएन कॉलेज के पूरा परिवार आपको सुनना चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 22 को आ जाऊंगा, 22 बिहार दिवस है। मैंने कहा इससे उत्तम मणिकांचन संयोग क्या होगा, आप आए। और यह एक अवसर हम लोगों को मिला। इसलिए सबसे पहले और सबके बाद मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं सामने विराजमान आप साहित्य नायकी विद्वत जनों का, जिनके बिना यह आयोजन अर्थहीन हो जाता। और आप सबों के बीच में रहता हूं और इस कार्यक्रम के लिए मैंने कई लोगों से विचार विमर्श किया और सबने जो उत्साह दिखाया कि नहीं बहुत अच्छा, ये बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम होगा। हम सभी, बल्कि मैंने तो कोरोना काल है लिखा था नियम से। मैंने कल हमारे संघ के माननीय महासचिव विमल बाबू से निवेदन किया, विमल बाबू आप जरूर रहिएगा, रहना चाहिए। बोलेकर इस कार्यक्रम में तो रहना ही है, मुझे सुनना है। एक अनुराग लोगों को भीतर से बुद्धिनाथ जी आपको सुनने के लिए, और ऐसे महान हस्ती मंच गौरवान्वित हो रहा है आप सबों की उपस्थिति से। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली।
हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली आपके आगमन से। हे महानुभाव, हर किसी को यहाँ मुखों पर मुस्कुराहट मिली, हर किसी को। मैं अब निवेदन करता हूँ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी से कि पुष्पगुच्छ और शॉल देकर मान्य अतिथियों का स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय का पुष्पगुच्छ और शॉल देकर उनका अभिवादन करें, उनका सम्मान करें। मैं प्रधानाचार्य से निवेदन करता हूं कि माननीय बुद्धिनाथ जी को आदरणीय बुद्धिनाथ जी को, महाकवि बुद्धिनाथ जी को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर उनका अभिनंदन है। बिहार की हम सबों की गौरव पद्मश्री उषा किरण खान जी को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर प्रधानाचार्य स्वागत करें। करतल ध्वनि से मित्रों, 4 मिनट 30 सेकेंड में आपका लूंगा और अब रिकॉर्डेड महाविद्यालय गान की प्रस्तुति आपके सामने की जाएगी। शांति बनाए रखेंगे। 4 मिनट 30 सेकेंड, उसके बाद कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। करो अनुग्रह ये नारायण। जगमग जग कर दे, जगमग जग कर दे।
ऊंच नीच का भेद नहीं हो, विजयी हो संघर्ष हमारा, गुरु अनुग्रह हे नारायण ज्ञान नारायण जी हैं और नारायण का अनुग्रह भी है। ये दोनों बातें बड़ा विलक्षण है हमारे कॉलेज के लिए। मैं निवेदन करूंगा अपने मान्य अतिथियों से बिहार विभूति अनुग्रह बाबू के चयन चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि निवेदित करें। आदरणीय शाकर खान जी, आदरणीय बुद्धिनाथ जी, गणपति महोदय, तुम नश्वर नहीं नश्वर भी थे, इसीलिए विभूति बाकी है, तुम चले गए फिर भी तुम्हारी अनुभूति बाकी है। ये हमारे प्रगति के पीछे एक अदृश्य एक ऐसी शक्ति है जो हमें प्रेरित करती है। हम निरंतर अदृश्य शक्ति के सहारे आगे बढ़ते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य प्रोफेसर एस.पी. शाही जी से तो स्वागत भाषण प्रस्तुत करते। आदरणीय शाही जी। आज इस हिंदी साहित्य समागम के मुख्य अतिथि पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, आज के मुख्य वक्ता और पूरे देश विदेश में जाने जाने वाले पंडित बुद्धिनाथ मिश्र जी और हम लोग की अभिभावक बिहार की गौरव पद्मश्री उषा किरण खान जी, मंच पर बैठे हुए हिंदी के पुरोधा बड़े भाई कलानाथ मिश्र जी, सामने बैठे हुए वासुकीनाथ झा जी, हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, बाहर से आए हुए अतिथि, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधु, एएम कॉलेज आप जानते हैं विविधताओं से भरा हुआ एक महाविद्यालय है जिसकी अपनी एक पहचान है। इसी कड़ी में हम लोगों ने सोचा कि आज बिहार दिवस है, बिहार दिवस के दिन एक ऐसा कार्यक्रम हो जो पूरे बिहार में उसकी
गूंज हो। और उसी कड़ी में हम लोगों ने आज पंडित बुद्धिनाथ मिश्र जी को सुनने का निमंत्रण दिया, वो यहाँ आए हैं। हमारे कार्यालय से यहाँ आने के क्रम में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने कहा, क्या श्रोता होंगे? यहाँ आने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, श्रोता जगह कम है, श्रोता अधिक है। सर, अगले साल तक माननीय मुख्यमंत्री का दिया हुआ ऑडिटोरियम बन के तैयार हो जाएगा, तो हम समझते हैं श्रोता की कमी उसमें जरूर दिख सकती है, लेकिन वो भी संभावना नहीं है। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति का। आप बिहार के गौरव हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के रूप में एएन कॉलेज के साथ जो स्नेह रखा और जो व्यवहार रखा, हम लोग सदैव उसको याद करते हैं। जब पटना विश्वविद्यालय के कुलपति होकर के आप गए तो लोगों ने यही कहा कि बड़ा अच्छा हुआ गिरीश बाबू के साथ, बहुत बढ़िया जगह पर गए। तो आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गए, तो हम लोग के अच्छे भाव को हम आपको बताना चाहते कि हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई कि आप अच्छी जगह पर गए, और आप जैसे व्यक्तित्व का हमको स्वागत करने का अवसर इस मिल रहा है। आपसे तो वैसे संबंध 4 साल पुराना ही है, लेकिन जिस तरीके से जब मैं कभी विचलित होता हूँ और आपसे सलाह लेता हूँ, तो आपसे लगता है कि आप 4 दशकों पुराना संबंध है। आप हमेशा एक बड़े भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में सतत हमारी मदद करते हैं और निर्देश देते हैं कि ऐसे करना चाहिए। हम लोग का यह दुर्भाग्य है कि हम लोग आपके ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन गर्व है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उन्हें मौका दिया है पटना विश्वविद्यालय को सुधारने का, और हम समझते हैं कि आपके नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय अपनी गरिमा को प्राप्त करेगा। आपने जो सिस्टमेटिक, जो डायनिज्म, जो आप में जो व्यक्तित्व है आपका, आपने तरंग में विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में रात दिन एक करके तरंग को सफल करने का काम जो किया, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आपने रात दिन एक करके कैंपस के अंदर तरंग को करवाया, और सारे प्रोग्राम को जो यहाँ पर राष्ट्रीय सेमिनार 3 दिन का हुआ, आपके डायरेक्शन में हम लोगों ने किया, उसको भूले हम लोग नहीं हैं। तो मैं आपको, आप पटना विश्वविद्यालय चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आप हमारे हैं, और मैं तो मानता हूं कि मैं जीवन भर आपका हूं, महाविद्यालय आपका है। आप जहां भी रहेंगे महाविद्यालय को आपका स्नेह मिलता रहेगा। मैं स्वागत करता हूं बुद्धिनाथ मिश्रा जी का। मैं कई दिनों से साहित्यिक जगत में हलचल है पूरे बिहार में, अरे भाई बुद्धिनाथ मिश्रा जी आ रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, काव्य पाठ में हिंदी के पुरोधा है। तो महाविद्यालय का सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आए हैं, और आप जैसे उद्भट विद्वान को यहाँ विद्वत जन और छात्र सुन करके आज बिहार दिवस के दिन हमारे महाविद्यालय का मान बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। और हम लोग के बीच, हम लोग के घर की, हम लोग की गार्जियन पद्मश्री उषा किरण खान जी, जिन्हें देख करके मन प्रसन्न होता है, यह बिहार की गौरव है और इस समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं, इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूं कि ऐसे साहित्य की पुरोधा जिन्हें पूरे बिहार के ही गौरव नहीं है, इन्हें यूपी से भी शिखर सम्मान मिला है, जिन्हें पूरे देश में हिंदी साहित्य के लिए जाना जाता है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और मैं इस कार्यक्रम को इस क्षण में उतारने के लिए कला बाबू को धन्यवाद देता हूं
कि मैं इनसे साल भर से लड़ाई कर रहा था, कुछ बढ़िया हिंदी का प्रोग्राम कराइए। 1-1.5 साल पहले एक प्रोग्राम इसका नीलांशु जी का हुआ था, रियली वो अद्भुत प्रोग्राम था, मैं उसे जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। और उसी से प्रेरित होकर के मैं बार बार कह रहा था कि कला बाबू आप हिंदी का कोई ऐसा कार्यक्रम कराइए जो महाविद्यालय के लिए और हमारे समाज के लिए अविस्मरणीय बन जाए। और इसी कड़ी में इस कार्य को इस मुकाम पर लाने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने महाविद्यालय के तमाम शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ कि आज बिहार दिवस के दिन भी आप इतने तादाद में आए हैं, इसलिए आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। और सर मैं कहना चाहता हूँ एएन कॉलेज, सर आप नाराज मत होइएगा, 1 मिनट, पटना विश्वविद्यालय पहले बहुत बढ़िया था, लेकिन आज एएन कॉलेज अच्छा है, ये मैं नहीं चाहता हूँ, सोसाइटी के लोग चाहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। सोसाइटी में आप कहीं भी जाइएगा तो एएन कॉलेज को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए ऐसे संस्थान में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, जिसे बिहार का गौरव माना जाता है और जिसे समाज आशा भरी नजरों से देखता है। और खासकर मैं आपको यह कहना चाहता हूं सर कि कोविड काल में ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में एएन कॉलेज ने जो काम किया बिहार के लिए वो हमें नहीं दे रहा, और बिहार एएन कॉलेज चला, इधर बिहार चला, इसलिए हम सर आपके सरपरस्ती में आप सबों के आशीर्वाद से एएन कॉलेज को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां पहुंचने में बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। अब दीप प्रज्वलित कर मैं माननीय मुख्य अतिथि अध्यक्ष और हमारे विशिष्ट अतिथि से सम्मिलित रूप से निवेदन करता हूं वो दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का विधिवत उद्घाटन करें। प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीपक, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। अब मैं साहित्य यात्रा पत्रिका निकलती है, उसका जनवरी मार्च अंक आ गया है। मैं साहित्य यात्रा के लोकार्पण के लिए निवेदन करता हूँ मान्य अतिथियों से। पत्रिका का लोकार्पण ISSN का 8 साल से पत्रिका निकल रही है मेरे संपादन में, और यशस्वी बनू।
आपके कॉलेज की पत्रिका है, आपको प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय ने इसे संपूर्ण भारतवर्ष में पत्रिका के रूप में 75,000 रुपये और मानद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर इसको सम्मानित किया है। मित्रों, मैं संज्ञान लेना चाहता हूं इसके पहले कि मैं उद्घाटन अभिभाषण के लिए, वक्तव्य के लिए कुलपति महोदय को आमंत्रित करें। मैं जानता हूं कि आप सभी बुद्धिनाथ जी को सुनने के लिए तत्पर हैं, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन हमारे सामने जो हमारे प्राध्यापकगण हमारे महाविद्यालय के हैं, उनके उपस्थिति का मैं संज्ञान और सम्मान करना चाहता हूं। आदरणीय चंदन बाबू हमारे बीच कल से बात हुई थी, उनका मैं अवश्य होगा। आदरणीय अजय बाबू, अनिल जी, विनोद बाबू, नुपुर जी, रत्ना जी, पूनम जायसवाल जी, अरुण बाबू, शंभू बाबू हमारे सामने विराजमान है, सुशील बाबू, अंग्रेजी के बबन बाबू, रहमान साहब, शबाना करीम जी, वंदना जी, हेना तबस्सुम जी, संजय जी, विद्याभूषण जी और शरीफ और जो भी हमारे महाविद्यालय के मान्य शिक्षक उपस्थित हैं, हमारे प्रिय छात्रगण उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूं कि हिंदी के बहुत सारे छात्र यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबों की उपस्थिति का भी संज्ञान लेता हूं। एक सुनहरा अवसर उनके लिए है, वो इसका लाभ उठाएंगे। बिम्बी रानी जी भी उपस्थित हैं, मैं उनके भी उपस्थिति का संज्ञान देता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और शुभकामना। और पूरी उपस्थिति की ओर से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे आज के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता माननीय कुलपति पटना विश्वविद्यालय गिरीश बाबू से दुआएं। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा और बहुत कुछ किया है, विश्वविद्यालय में करने की चेष्टा की है। ऐसे सबल, ऐसे सशक्त विद्वान व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, आशीर्वाद। परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, पद्मश्री उषा किरण जी, इस महाविद्यालय के एकेडमिक इंचार्ज प्रोफेसर एस.पी. शाही जी, हिंदी विभाग के विद्वान प्रोफेसर कलानाथ मिश्र जी, अजय जी, रत्नामृत जी, यहाँ के बहुत सारे शिक्षक, मैं सबका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनके साथ काम करने का हमको मौका मिला। छात्र बंधु, कर्मचारीगण, प्रेस मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बिहार दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ही 1912 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 भाग में विभाजित किया था और बंगाल, उड़ीसा, असम के साथ साथ हमारे प्रदेश का भी जन्म हुआ था। इस दिन के महत्व को बढ़ाते हुए वर्ष 2010 से इससे बिहार दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। हम आभारी हैं उनके कि आज के दिन हम अपने प्रदेश में सब मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। बीता वर्ष हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और हमने साथ मिलकर उस चुनौती को सफलतापूर्वक सामना किया और आगे भी करेंगे। बिहार दिवस के कारण हम अपनी पहचान को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आम जनों के बीच पहुंचा पाएंगे। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज के दिन हम सब मिलकर एक प्रण ले सकते हैं कि आने वाले समय में हम अपने राज्य का देश के अग्रणी राज्यों के श्रेणी में ले जाएंगे। मेरा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी के सामने जितनी चुनौतियां हैं उतने ही अवसर भी हैं और ऐसा संभवतः हर पुरानी पीढ़ी को अपनी अगली पीढ़ी के बारे में लगता है। आज के युवाओं के सामने
शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विषयों को पढ़ाने का अवसर भी है और उसमें अच्छा करने की चुनौती भी है। हमारे समय में बहुत लिमिटेड स्कोप था। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए या एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, तभी आपकी सफलता को लोग महत्व देते थे। लेकिन आज के युवा के सामने तरह तरह के ऑप्शंस हैं, जिसमें आप सफल होकर ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने राज्य को भी आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। और अब तो स्टार्टअप्स और आइडियाज का युग है। आप अपने इंटरेस्ट और पैशन को भी एक स्टार्टअप का रूप दे सकते हैं। लेकिन इस दौर में हमें अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी संभाल के रखना है। यह तो हमारी विरासत है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने इतिहास, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति का अनुभव ठीक से कर पाएंगे। आज हमारे बीच नवगीत के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारती के और आज के मुख्य वक्ता भी हैं। समस्तीपुर में जन्मे डॉक्टर मिश्र साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानित नाम है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के अलावा कई विशिष्ट सम्मानों से नवाजा गया है। आज हम खुशकिस्मत हैं कि इनके रचनाओं की सौंधी खुशबू मिल पाएगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान को मैं धन्यवाद देता हूं, जो खुद भी एक विशिष्ट साहित्यकारा हैं और उन्हें साहित्य कला अकादमी से सम्मानित किया गया है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्थान के प्राचार्य का, जिन्होंने हमको इतना मान और सम्मान दिया और इन्होंने जो भी मेरे बारे में कुछ कहा कि बहुत ज़्यादा बोल गए। मैं नहीं समझता कि मैं उस लायक हूँ। जहाँ तक इस महाविद्यालय से मेरा संबंध है, पहले से भी रहा है, लेकिन जब मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कुलपति रहा, जिस दिन प्रो वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन हुआ, मैं दिल्ली में था और पहला फोन जो आया बधाई का, वो पटना कॉलेज के प्राचार्य SP शाही जी का था और मैंने इनका उसी दिन से फोन नंबर सेव किया और आज भी सेव है। मैं यहाँ पर जो पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आया था, उसको बेस देने के लिए मैं कोशिश की। जब मैं ज्वाइन किया था तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय था उसमें कुलपति के अलावे एक कुदुस प्रोफेसर कुदुस के 3 आदमी थे। जब हम इस विश्वविद्यालय में गए तो मैं, कुलपति और प्रोफेसर कुदुस और मगध विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी लोग अपना मगध यूनिवर्सिटी का काम कर रहे थे। इनको समझ में नहीं आया कि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट किया गया है, कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, कोई आदमी नहीं। मैंने कुलपति को कहा इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरी अगर राय मानेंगे तो सारे प्राचार्यों को एक मीटिंग बुलाइए और कम से कम उन लोगों से कहिए कि 2-2 कर्मचारी कम से कम दें, ताकि हम लोग विश्वविद्यालय के कार्य को शुरुआत कर सके। और हम लोगों ने कार्य आरंभ किया। चुनौती थी सामने, रजिस्ट्रेशन की बच्चों का, एडमिशन का, कर्मचारी नहीं थे, कैसे एडमिशन होगा। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही एक रास्ता है जिसमें कि हम लाख बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंने उसमें 2 मत नहीं है, मैंने कुलपति से कहा, वो एग्री किए और 3 रुपये 75 पैसे प्रति विद्यार्थी के रेट से हम लोगों ने एक एजेंसी को ठीक किया और 1 लाख बच्चे को करीब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर नामांकन की बात आई कि एडमिशन भी एक चुनौती था, वो कैसे होगा। UMIS इम्प्लीमेंट करने की चर्चा थी, राजभवन में चर्चा ही चल रही थी, लेकिन हमने कहा कि उस चर्चा में रहेंगे तो मेरे विश्वविद्यालय का एडमिशन नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने अपना टेंडर निकाल करके एक एजेंसी को अपॉइंट किया और उसके माध्यम से एडमिशन लिया। करीब
90,000 बच्चों का। और वही सॉफ्टवेयर, वही जो भी हम लोगों ने बेच दिया, उसी के आधार पर आज भी आपके यहाँ नामांकन होता है, उसमें कोई डेल्टा एडिशन नहीं हो सका। मैंने करीब 1.5 साल 9 महीना बहुत मेहनत से काम किया, उसको बेच देने की कोशिश की, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे घटी जो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। वो ऐसी ही मतलब काला दिवस कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय के लिए। यहाँ तक नौबत थी कि यहाँ के शिक्षक हमसे फोन पर बात करने में डरते थे, इतना हैवक था कि इनका फोन कोई सुन रहा हो। इसमें दो मत में, जो भी मेरे साथ वहाँ विश्वविद्यालय में जो ऑफिसर काम करते थे, मेरे रूम में आने की बात तो दूर, फोन करने से डरते थे। और मेरे रूम में अगर कोई ऑफिसर या कोई शिक्षक आ गया तो उसकी दुर्दशा निश्चित थी, उसका कहीं न कहीं ट्रांसफर या कुछ न कुछ उन पर एक्शन होना था, ये स्थिति थी। लेकिन मैं बता दूं, आपके संस्थान के प्राचार्य एसपी शाही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे, फोन पर हिम्मत दिलाते रहे। और हमारे मिश्रा जी ने कहा एकला चलो रे, मैं एकला नहीं था, और हमारे साथ थे एसपी शाही साहब, बात करते थे। लेकिन ये भी कहने में हिचक नहीं, डर इतनी थी इनकी कि कहीं बात कर रहे हैं, कहीं मेरी बात भी तो सुनो नहीं जा रही। तो हिम्मत तो दिखा रहे थे, लेकिन डर भी बहुत रहे थे। बहुत इतना है कि आज भी ये डरते हैं। आज भी उस काला जो दिवस है, इसमें हमको कहीं से कोई हिचक नहीं है बोलने में। आज भी बात हो रही थी, अभी बोलते हैं कि नहीं देखो तो है, पता नहीं फिर हमारे महानुभव भी आने वाले हैं शायद, ये इनकी डर सता रही है। तो इन्होंने हमको बहुत हद तक जाकर के इन्होंने मेंटल बूस्टअप किया। केवल हमेशा अगर कोई परेशानी में है, अगर उसको आप थोड़ा सा सह दे देते हैं, उसको बहुत डूबते हुए के लिए तिनका सहारा होता है। लेकिन मैं हमेशा स्थिर से शांत स्वभाव से काम करते रहा, यूनिवर्सिटी का काम करते रहा, बल्कि लास्ट तक करते रहा। और आज भी मैंने जो काम किया वही आधार है, उसी आधार पर यूनिवर्सिटी चल रहा है आपका। लेकिन एक सशक्त कुलपति की आवश्यकता है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को। एम कॉलेज के बारे में उन्होंने खुद कहा, इसमें दो मत नहीं है कि एम कॉलेज अभी बिहार के अग्रणी कॉलेज में से है। मैं आज पटना यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ। पटना यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है, आप सभी जानते हैं। इतिहास इसलिए नहीं रहा कि बहुत पुराना कॉलेज है, वहाँ जो भी शिक्षक थे, विद्वान शिक्षक थे, उनका नाम देश विदेश में सब जगह था। उनके पढ़ाने के तरीका, डिसिप्लिन, अनुशासन इस तरह का था कि पटना यूनिवर्सिटी आज भी उसको याद किया जाता है। लेकिन आज की जो स्थिति है थोड़ी विपरीत है। आप लोगों के विश्वास से हम कोशिश कर रहे हैं उससे उबरने का। पटना विश्वविद्यालय 100 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। स्थिति ये है कि इतनी बड़ी भी हॉल पटना यूनिवर्सिटी में नहीं है जहां बैठ करके कोई प्रोग्राम कर सके। सिर्फ एक व्हीलर सीटेड हॉल का, जिसकी स्थिति भी आज दयनीय है। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भी भेजा है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय बिहार का एक स्थान है। मैं चाहता हूं कि उसकी जो गरिमा है थोड़ा स्थिर हो, आगे बढ़े। मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि इस बेस मानते हुए संसद भवन भी पुराना है, नया बन रहा है, विधानसभा नया बन रहा है, 100 साल से ज़्यादा पुराना यूनिवर्सिटी है, तो कम से कम यूनिवर्सिटी का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनना चाहिए। उसके साथ 2-3 ब्लॉक और का भी मैं प्रपोजल दिया हूँ फर्स्ट पेज में। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए था। जितने भी पुराने यूनिवर्सिटी हैं सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुके हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ये प्रयास जरूर कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं तो उसके पैरेलल या कहीं उससे अच्छे भी यूनिवर्सिटी को हम लोग खड़ा कर सकते हैं। उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का नाम हो। यहाँ की खूबी है, आपने अभी देखा, अखबार में पढ़ा होगा, बीएम कॉलेज में नेक की टीम आई थी और नेक का ग्रेड सी मिला, जो कि बहुत ही
खराब माना जाता है, नहीं के बराबर माना जाता है। उसका मुख्य दो कारण हैं। एक तो रिसर्च है ही, लेकिन रिसर्च में वहाँ अभी मेरे जाने के बाद शिक्षक कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है परसेप्शन, जो स्टूडेंट का फीडबैक। शायद भारतवर्ष का पहला कॉलेज होगा जहाँ पर कि स्टूडेंट का फीडबैक में 0 मार्क्स होगा। मतलब आप अपने ही कॉलेज के बारे में, अपने ही घर के झगड़ा को बाहर के लोगों में बता रहे हैं। हमारे शिक्षकों का कमेंट्स आया रिटेन में कि हमारे शिक्षक एकेडमिक्स में कम, नेतागिरी में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये जो हम शिक्षकों को जो सहायता दी गई है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो अपने पढ़ाई को छोड़ दें। आप पुराने जितने भी नेता हैं उनको देखिए, जो भी शिक्षक रहे हैं लेकिन पढ़ाने में भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो उसके साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं बोलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। और आज मैं पुनः अपने आपके पत्रार्थ महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जानते हैं कि मैं टेक्निकल साइड से हूँ और भाषण में विश्वास नहीं करता हूँ, और भाषण देने में भी हमको दिक्कत होती है। इतने बड़े लोगों के बीच हमको बुला करके इन्होंने खड़ा कर दिया बोलने के लिए। पहले तो मैं उन दोनों महानुभावों से क्षमा चाहूँगा अगर कोई मैं कुछ गलत बोला हूँ तो, क्योंकि साहित्य एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और टेक्निकल लोग साहित्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन काम पर फोकस करते हैं, उस तरफ ध्यान देते हैं। हमको एक पले से लगाव, जब भी आप बुलाएंगे हम आएंगे। ये बोल रहे थे हमको बुलाना है, वहाँ सम्मान देना। मैं बोल रहा था किसी दिन आइए कहिए, मैं आ जाऊँगा जब कहिएगा। लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इतने बड़े विभूतियों के बीच हमको बुलाया, मुख्य अतिथि बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच श्रोता के रूप में एक बहुत बड़ी हस्ती श्री रामचंद्र खान साहब आए हुए हैं। मैं उनका संज्ञान लेते हुए उनका स्वागत करता हूँ। के सशक्त हस्ताक्षर आदि रामचंद्र खान जी से मैं खुद गया था। मैंने कहा आपको आना ही है। उन्होंने कहा हाँ मैं सुनने आऊँगा कविता। और यही बात है। अब मैं जो काम करता हूँ, सुजीत जी बैठे हैं, मनीष जी बैठे हैं, काश्यप जी हैं, और भी हम सभी विपुल बाबू हैं, पाठक जी, पूर्ण स्वाति के रचनाकार अभिषेक हमारे हैं। सबका साथ रहता है, सबके साथ से यह कार्यक्रम होता है। तो एक व्यक्ति के करने से कार्यक्रम नहीं होता है।